अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज का जो हमारा डिज़ाइन है जो घर का जो नक्शा है इसका जो साइज़ है वो है 30 सरबे 40 का। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फुट और इसकी जो लंबाई है वो है 40 फुट। तो 30 सरबे 40 का ये डिज़ाइन है। तो इसमें हमारे पास 3 बेडरूम हैं। ये हमारे पास बेडरूम भी है और इसे हम ड्राइंग रूम, किचन, बाथरूम, और ये है ओपन स्पेस। दोस्तों इसमें हमारे पास 3 जगह जो है ओपन है। इस तरह 2 बाथरूम, 3 बेडरूम और इस तरह इसको ड्राइंग रूम के तौर पे ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो है ना मेन हॉल है। डाइनिंग एरिया, इसके अलावा इसमें हम कार भी पार्क कर सकते हैं। ये है हमारे जो है ना सीढ़ियाँ, और सीढ़ियों को हमने यूज़ करना है यहाँ से, यानी यहाँ से हमने सीढ़ियाँ ऊपर जानी है। ये है दरवाज़ा। इसमें जो है ना 3 दरवाज़ों का साइज़ सेम है। इस तरह इसका जो है ना अलग से है। तो आखिर में हम ये भी देखेंगे कि कौन से दरवाज़े का साइज़ कितना है। तो हमारे पास D2 के नाम से 2 दरवाज़े हैं, उस तरह D के नाम से 1, और नहीं D के नाम से 4 और D1 के नाम से 1 दरवाज़ा है। और ये दोस्तों हमारे पास है मेन गेट। तो दोस्तों ये हो गए इनके नाम। अब हम जो है ना विंडोज़ को भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारे पास विंडो, ये भी विंडोज़ और इस तरह ये विंडो। अब इसमें जो इनका जो साइज़ है वो अलग है। इसको हम W1 का नाम देंगे। इन दोनों खिड़कियों का जो साइज़ है वो सेम एक ही है। इस तरह इसका जो साइज़ है इसका अलग से है। तो इसको हम W1 का नाम देंगे। ये वेंटिलेटर, और इस तरह ये दूसरा वेंटिलेटर। दोस्तों ये हो गए इनके नाम। अब हम इनका साइज़ देख लेते हैं कि इनका साइज़ कितना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसको मेन गेट से देखते हैं। तो दोस्तों मेन गेट से जब हम एंटर होते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा जो है ना सहन है जिसको हमने ओपन रखा है। तो इसका जो साइज़ है वो हमारे पास है 14 फुट और 1 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट। तो 14 फुट 1 इंच और 5 फुट का ये छोटा सा सहन है हवा और रोशनी के लिए। दोस्तों इसके साथ
बाएं साइड पे हमारे पास ड्राइंग रूम भी है, और इस तरह इसको हम जो है ना बेडरूम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 14 फुट। तो ये 14 ज़रबे 12 फुट का हमारे पास ड्राइंग रूम है, और इसके साथ जो है ना एक अटैच बाथरूम भी है। और बाथरूम का जो साइज़ है वो है 5 फुट, यानी इसकी जो चौड़ाई है वो है 5 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 6 फुट 5 इंच। इसके साथ जो हमारे पास हॉल, डाइनिंग एरिया और कार पार्क का जो एरिया है उसका जो साइज़ है वो है 14 फुट 1 इंच इसकी चौड़ाई है, और इसकी जो लंबाई है वो यहाँ से यहाँ शेड तक जो इसकी लंबाई है 21 फुट 9 इंच। तो दोस्तों इसमें आप आसानी के साथ जो है ना कार पार्क कर सकते हैं। अब किचन की बारी है, तो किचन का जो साइज़ है वो है 8 फुट 8 इंच, और इसकी जो लंबाई है वो है 9 फुट 3 इंच। तो 9 फुट 3 इंच ज़रबे 8 फुट 8 इंच का जो ये किचन का साइज़ है। और इसके साथ एक ओपन जगह है, तो ये बहुत ही लाजमी होता है कमरों और जो है ना बाथरूम, इस तरह किचन में रोशनी और हवा के लिए। तो इसका जो साइज़ हमने रखा है वो है 5 फुट, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 4 फुट 8 इंच। दोस्तों इस तरह जो है ना जो हमारे पास सीढ़ियों का जो साइज़ है वो है 3 फुट, यानी इस सीढ़ी स्टेप का जो चौड़ाई है वो है 3 फुट। तो ये हमारी जो सीढ़ियाँ होंगी उनका साइज़ होगा 3 फुट। अब हम बात करते हैं दूसरे नंबर के बेडरूम की। तो इसका जो साइज़ है 14 फुट 1 इंच इसकी लंबाई, और इसकी जो चौड़ाई है वो है 11 फुट। तो 11 ज़रबे 14 का ये हमारे पास दूसरे नंबर का बेडरूम है, और इसके साथ भी अटैच बाथरूम है। तो इस बाथरूम का जो साइज़ है वो है 7 फुट, और इसकी जो लंबाई है वो है 5 फुट 5 फुट ज़रबे 7 फुट का ये दूसरे नंबर का बाथरूम। इस तरह यहाँ पर भी एक ओपन स्पेस हमने क्रिएट किया है, और इसकी जो लंबाई और चौड़ाई है जो साइज़ है इसका 6 फुट 7 इंच, और इसकी जो चौड़ाई है सेम बाथरूम जितनी है जो कि 5 फुट है। अब जो तीसरे नंबर का हमारे पास बेडरूम है इसका जो साइज़ है 11 फुट इसकी चौड़ाई, और 14 फुट 1 इंच इसकी लंबाई। तो दोस्तों तकरीबन तीनों बेडरूम का साइज़ एक ही है, सिर्फ इसकी जो चौड़ाई है वो है 12 फुट। तो ये हो गए इनके साइज़। तो अब हम इसमें देखेंगे कि इसका जो टोटल एरिया है वो कितना है, और इस पर जो कुल ख़र्चा आएगा वो कितना होगा। इस तरह जो इसमें दीवारों का जो साइज़ है वो कितना है। तो सबसे पहले हम इसका टोटल एरिया देख लेते हैं। इसका जो टोटल एरिया है बनता है वो है 30 फुट ज़रबे 40 फुट। तो ये 1200 स्क्वायर फुट हमारे पास टोटल इसका एरिया है। इस पर जो टोटल कॉस्ट इस पर जो आएगा, टोटल जो इस पे ख़र्च आएगा, तो इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तकरीबन इस पर 19 लाख तक जो हमारा ख़र्च आएगा मुकम्मल, वो 19 लाख तक होगा। अब हम बात करते हैं वाल की। इसमें कुछ वाल्स का जो साइज़ है वो 10 इंच का है, और इस तरह बास का साइज़ जो है ना वो 5 इंच का है। जो आप नक्शे में देख सकते हैं, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन सी जो बाहर की बाउंड्री दीवार है उसका जो साइज़ है वो है 10 इंच, और बाकी अंदर की जो जितनी भी दीवारें उनका साइज़ हमने 5 इंच रखा है। अब इसमें जो हमारे पास दरवाज़ों का साइज़ है, तो डी के नाम से हमारे पास 4 दरवाज़े हैं, और इनका जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे
3 फुट और 6 इंच का। इस तरह D1 का जो हमारे पास दरवाज़ा है, जो एक ही दरवाज़ा है, उसका जो साइज़ है वो है 7 फुट ज़रबे 3 फुट का। और D2 के हमारे पास 2 दरवाज़े हैं और उनका साइज़ है 7 फुट ज़रबे 2 फुट और 6 इंच का। अब हम बात करेंगे खिड़कियों की। तो जो विंडो W के नाम से जो खिड़कियां हैं, उनका जो साइज़ है वो है 6 फुट ज़रबे 4 फुट, यानी 6 फुट इसकी लंबाई होगी और 4 फुट ऊंचाई। इस तरह W1 के जो खिड़कियां हैं हमारे पास, उनका जो साइज़ है वो है 4 फुट ज़रबे 8 फुट, यानी 8 फुट इसकी ऊंचाई होगी और 4 फुट इसकी चौड़ाई। अब W1 का जो हमारे पास खिड़की है, उसका जो साइज़ है, तो उसका भी साइज़ आप, यानी जो हमारे पास जगह है, जो हमने जगह बनाई है, तो उसका जो साइज़ है वो है 4 फुट 8 इंच, 4 फुट और 8 इंच ज़रबे 4 फुट। तो ये हो गए इनके साइज़। मेन गेट का जो साइज़ है हमारे पास, मेन गेट का साइज़ है 10 फुट ज़रबे 8 फुट का। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। इसके अलावा अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।